नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस खेला में कि कौन भैल वेक्टर पति। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। ये हमको कहां काम आने वाला है, मैथ्स में भी, और कहां काम आने वाला है, फिजिक्स में भी, मोशन इन अ प्लेन में। बार बार आपकी शिकायत आती है, मैं हर लेक्चर में यही बोल रहा हूं कि सर आप चैप्टर वाइज क्यों नहीं डाल रहे हैं, सर आप चैप्टर वाइज क्यों नहीं डाल रहे हैं लेक्चर। तो यार एक मेरी बात सुन लो कि आपके सामने एक बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स का वीडियो आ चुका है। आपका माहौल फिजिक्स का अलावा मैथ्स का बन चुका है। अभी जो आपका माहौल बन गया है वो मैथ्स का बन गया है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उपज थी कि क्यों ना हम मैथ्स वाले टॉपिक एक साथ ही रैप अप कर दें और उसके बाद हम फिजिक्स को सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। अगर हुआ तो फर्स्ट से कर देंगे, फर्स्ट में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको सब चैप्टर वाइज मिलता जाएगा, आप बिल्कुल उसकी टेंशन मत लेना, है ना। मैग्नेट ब्रेन से टेंशन लेने के लिए आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ भी आपको दिमाग में लोड नहीं लेना है। चलिए भाई, आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे सर, कुछ और नया सिखाओगे क्या? हाँ, बिल्कुल सिखाएंगे। आज के लेक्चर में हम नया पढ़ेंगे पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर पहला क्यों दिमाग में आया, क्यों बनाना है सर पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिया, उससे आंसर निकाल लिया, तो सर बार बार पैरेलल हम दूसरी मेथड की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इससे आंसर कुछ अलग आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा? तो यार जल्दी का तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ आ सकता है, और ये थोड़ा सिस्टमैटिक वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन है। ये थोड़ा सिस्टमैटिक तरीका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। इसलिए आपके क्यों का जवाब मैं यहीं पर खत्म करता हूं। क्या करेंगे? तुम्हारा नाम क्या है? बसंती का जवाब क्या है? क्या नाम है बसंती का? बसंती का नाम क्या है? अरे बसंती है। वैसे ही अगर यहां लिखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो भाई क्या करेंगे? इससे एडिशन करेंगे सर, एडिशन करेंगे। माफ कर दो सर, हमने आपसे पूछ लिया कि क्या करेंगे। अरे क्यों माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दो कि मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है सर। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लाया हूं। देखो एक बॉक्स है आपके सामने। क्या मैं यहां पर लिखकर बताऊं कि ये एक बॉक्स है? नहीं सर, इतना तो हमको पता है कि एक बॉक्स है। ये एक क्यूबिकल या क्यूबॉइडल बॉक्स है, आप जो भी लेना चाहो, ठीक है ना। आपको अगर लग रहा है क्यूब है तो ये क्यूब है, ठीक है ना। चलिए, इस पर एक आदमी मैंने यहां बैठा दिया, और उसको बोला तू क्या फ्री है क्या? उसने बोला हाँ फ्री हूं। उसको बोला ये हाथ पकड़ अपना और इस हाथ से क्या कर, इसको खींच, है ना। ठीक है, बड़ा खुश हो गया, बोला हाँ मैं खींच देता हूं। फिर मैंने बोला तू क्या कर रहा है, एक और आदमी से पूछा, उसने बोला मैं भी फ्री हूं। तो मैंने कहा तूने कैसे बोल दिया मेरे सामने तू फ्री है, ले तू अब इसको खींच। ठीक, तो यार ये इस ब्लॉक को एक आदमी इस डायरेक्शन में खींच रहा है, किससे? F2 फोर्स से, और इस डायरेक्शन में एक आदमी खींच रहा है F1 फोर्स से। तो ये ब्लॉक कहां जाएगा, किधर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, किस डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, है ना। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्लॉक है ये यहां कहीं मूव करने लगेगा, इनके बीच में कहीं डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। क्या सर एग्जैक्टली बीच में मूव करेगा? अरे बाबा सुनना मेरी बात, एग्जैक्टली तब बीच में मूव करेगा। मान लो ये जिस रस्सी से खींच रहा है, ये जिस रस्सी से खींच रहा है, ये जो फोर्स है, इनके बीच का एंगल है थीटा। क्या सर ये जो बीच में मूव कर रहा है उसको मैं रिजल्टेंट बोल सकता हूं? हाँ बोल सकते हो, बोलो अभी बोलो। इसी डायरेक्शन में आपका ब्लॉक मूव करने लगेगा, बॉक्स मूव करने लगेगा, हाँ। लेकिन क्या सर ये एग्जैक्टली बीच में होगा? इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर F2 और F1 बराबर हो जाते हैं, आगे हमको समझ में आएगा, अगर F2 और F1 बराबर हो जाते हैं तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये जो रिजल्टेंट निकला है ये इनके एग्जैक्टली बीच से जाएगा और यहां एंगल θ/2 हो जाएगा, यहां एंगल θ/2 हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे कुछ पता नहीं है F1 F2 के बारे में, इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली बीच से जाएगा, लेकिन हाँ बीच में ही कहीं पर मूव करेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है? चलो, अब सर ये जो रिजल्टेंट है इसी को निकालने का पूरा क्या है, खेल है। इसी को निकालने का पूरा खेल है, और ये खेल हमको इस बार दूसरे तरीके से खेलना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से खेलना है। क्लियर बात? अच्छा, इसमें आपको क्या करना होता है जरा उसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर वैसे ही बनाएंगे हम अपना पैरेललोग्राम जैसे हमने ट्रायंगल लॉ बनाया था। एक बात आप सीख लो, समझ लो कि आप इसमें क्या करोगे, एक वेक्टर ए वेक्टर मिलेगा आपको, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर मिलेगा आपको, आप दोनों को जोड़ोगे और जद्दोजहद पूरी मेहनत किसकी होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की को निकालने की। और रिजल्टेंट वेक्टर आप किस मेथड से निकाल रहे हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल रहे हो। चलो
आओ जरा समझते हैं कि कैसे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हो दो वेक्टर में। अगर मैं आपको कोई दो वेक्टर प्रोवाइड कराऊं तो चलो समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब मैं आपको दो वेक्टर दे रहा हूं और बता रहा हूं कि कैसे उनको आप जोड़ोगे, कैसे आप उनको कैसे आप उनको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करोगे। ये आपके लिए आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लो आपके पास एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अच्छा हुआ सर आपने बी वेक्टर पहले बोल दिया, आप हमेशा पहले ये वेक्टर बनाते हो, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये ए वेक्टर जो बी वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक वेक्टर और दिया, ए वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर और दिया। इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, लेकिन बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करना है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो मैं इसको हटा देता हूं। हम चलते हैं सीधे कि अगर इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो इसका भी कुछ क्या होगा? मेथड होगा जो ट्रायंगल लॉ में हुआ करता था। हम उस मेथड को बार बार पढ़ेंगे और समझ जाएंगे कि कैसे इस बी वेक्टर और ए वेक्टर को जोड़ा जाए बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्लियर है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसको मैं करता हूं रब। ठीक, ये कर दिया मैंने इसको रब। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए भाई, ये मिल गया आपको मेथड। अब जरा मैं मेथड पढ़ता हूं, इस मेथड को पढ़ के बनाने की कोशिश करूंगा मैं क्या? अपना पैरेललोग्राम। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जैसे वहां दो साइड्स थी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था, वो दोनों साइड्स ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही थी, वैसे ही यहां आपके पास दो वेक्टर होने चाहिए। दो वेक्टर, मैंने याद करो, बताया था कि आप दो वेक्टर के लिए ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हो। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वो किसी पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से? जब उनको टेल से टेल जोड़ा जाए। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, कसम से, तुम्हारी कसम, मेरी कसम, भगवान कसम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉइंट टेल टू टेल। अब आपको जो दो वेक्टर जो एक पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको कैसे जोड़ना है? टेल टू टेल। उनको कैसे जोड़ना है? टेल टू टेल। वहां आप कैसे जोड़ रहे थे? हेड टू टेल, सेम ऑर्डर में। यहां आपको टेल टू टेल जोड़ना है, ऑर्डर भूल जाओ, क्या करना है? टेल टू टेल जोड़ना है। Then the resultant is given by the diagonal of parallelogram। तब आपको रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? एक डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से मिलेगा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, जो कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जो दो वेक्टर्स आपने टेल से टेल जोड़े थे, वो कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से आपका डायगोनल निकलेगा, और वो डायगोनल क्या होगा? पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। वही आपको रिजल्टेंट बताएगा इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के जुड़ने के बाद, उस दो वेक्टर के जुड़ने के बाद। क्या ये बात आपको समझ में आई? मेथड पढ़ने के हिसाब से, मेथड पढ़ने के बाद सर आ गई, एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर दोगे तो हमको समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल रिपीट करता हूं, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा? साथ में डायग्राम बनाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए आओ डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। पहले मैं ले लेता हूं दो वेक्टर, जैसे हमने लिए थे ए वेक्टर और बी वेक्टर। यह है आपके पास ए वेक्टर, समझना मेरी बात, यह है आपके पास ए वेक्टर। ठीक, यह है आपके पास बी वेक्टर। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा। ठीक, अब आपको इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है। मैं यहां साइड में बता रहा हूं आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और बताना है कि क्या वैल्यू आ रही है, क्या डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, जोड़ देता हूं। लेकिन बोला क्या गया है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ सर, इससे और इसको मिलाकर मैं एक दो साइड के जैसे पैरेललोग्राम की दो साइड के जैसे इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं जोड़ने के बाद। लेकिन ये बताओ जोड़ना कैसे है? तो इनको जोड़ना है जॉइंट टेल टू टेल।
टेल टू टेल इसको ज्वाइन करना है, तो भाई मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करा के टेल टू टेल जोड़ दूं, इस पॉइंट को उठाकर इधर ले आऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो मैं इसको उठाता हूं, पैरेलल शिफ्टिंग कराता हूं और क्या कैसे ज्वाइन कर देता हूं टेल टू टेल, ये बी वेक्टर और ये जोड़ दिया मैंने टेल टू टेल। क्या अब हम इनके बीच का एंगल थीटा बोल सकते हैं? दो वेक्टर के बीच का एंगल आप कब निकालते हो? जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े होते हैं तब, हाँ कि ना? हाँ सर। तो आप इनके बीच का एंगल थीटा बोल सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो आप अब रिजल्टेंट निकालोगे वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगी, जो कहां से स्टार्ट होगी डायरेक्शन? कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर से। भाई ये एक बी वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है, क्या ये कॉनकरेंट भी है? पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था कि नहीं? क्या ये कॉनकरेंट है कि नहीं? क्या ये कॉनकरेंट है? हाँ ये कॉनकरेंट है सर। ये फोर्स एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही ये बी वेक्टर, ये भी ए वेक्टर क्या है? कॉनकरेंट हो गए। ठीक है, ओके। अब हमको बताना है रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर। कॉमन इंटरसेक्शन क्या ये है दोनों वेक्टर का? हाँ सर, दोनों वेक्टर का कॉमन इंटरसेक्शन ये है। तो यहां से आप क्या बना सकते हो? अपना रिजल्टेंट बना सकते हो। लेकिन पहले चेक कर लो कि क्या पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है इन दोनों साइड से। हाँ, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना के हम चेक कर लेते हैं, फिर हम डायगोनल बना लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, ए वेक्टर बी वेक्टर को मैंने इस तरीके से जोड़ा टेल टू टेल कि वो एक पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैंने चेक कर लिया कि क्या एक पैरेललोग्राम बन रहा है या नहीं। क्या एक पैरेललोग्राम बन रहा है या नहीं? हाँ सर, बन रहा है पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक, तो पहला काम क्या हो गया? पहले आपको दो वेक्टर को इस तरीके से जोड़ना है कि उनके टेल से टेल जुड़ जाए। टेल से टेल जोड़ने के बाद आपको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है? अब आपको दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जहां कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट से आपको क्या खींच देना है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम खींच देना है। लो भैया, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम खींच दिया गया है और इसी को आप क्या बोलोगे? अपना रिजल्टेंट बोलोगे। इसी को आप अपना आज से क्या बोलोगे? आज से इसका नाम रिजल्टेंट रख दिया गया है। और एक्चुअल में ये क्या है? ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल भी है। सर इस पैरेललोग्राम का डायगोनल तो ये ग्रीन वाला भी हो सकता था, आपने बोला जो, तो सर ये ग्रीन वाला भी तो हो सकता था। मैं देखो बना रहा हूं, है ना, समझने की कोशिश करना। सर ये ग्रीन वाला भी तो हो सकता था डायगोनल। हाँ बिल्कुल हो सकता था, लेकिन क्या ये डायगोनल कॉमन इंटरसेक्शन से आया है ए वेक्टर और बी वेक्टर के? नहीं। कड़ी निंदा करो इस बात की कड़ी निंदा करो, इस डाउट की कड़ी निंदा करो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ग्रीन वाला डायगोनल नहीं ले सकते। डायगोनल कौन सा मिलेगा? जो दो वेक्टर के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या आ गया भाई? आपको एक रिजल्टेंट आ गया, जोड़ने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आ गया। सर दिख नहीं रहा आर वेक्टर ढंग से, दूसरे कलर से लिख दो। ठीक है, मैं वो भी कर देता हूं। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, ये लो आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या करोगे? ग्राफिकल मेथड में है ना, हम ग्राफिकल मेथड में है ना। मैग्नीट्यूड चाहिए तो लेंथ नाप लो, लेंथ ऑफ डायगोनल नाप लो, आपको क्या मिल जाएगी? मैग्नीट्यूड मिल जाएगा अपने रिजल्टेंट का। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, वही बात, फिर वही सारी चीजें। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो यहां भी आपको क्या मिलेगा? यहां भी आपको ए वेक्टर के साथ एक एंगल मिलेगा। क्या मैं इसका कलर बदल दूं? नहीं, रहने दो, मिटा जाएगा फालतू, पूरा इतना अच्छा डायग्राम है। तो आपको ए वेक्टर के साथ अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता करनी है तो एक एंगल देखना होगा जो ए वेक्टर से बनेगा, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। चलिए, तो अगर डायरेक्शन पता करनी है तो अल्फा एंगल निकालो विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया सर, वाह, मजा आ गया।
मजा आ गया। तो हम ऐसे ही चीजों को कहां अप्लाई करेंगे, अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। कहां अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। चलो मुझे यार ये बता दो सर, मतलब मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं सर, एक डाउट हमको ये आया कि इससे पहले जो आप बॉक्स को खींच रहे थे वहां कैसे पैरेललोग्राम लगाओगे? वहां तो टफ है, वहां तो नहीं समझ में आ रहा हमको पैरेललोग्राम कैसे लगाओगे। तो चलो हम जरा उसको भी देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वहां कैसे लगेगा। उससे पहले यार इस चीज को बहुत ध्यान से देख लो कि हमने कैसे बनाया है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डायग्राम। मैं जल्दी जल्दी एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं कि आपके पास दो वेक्टर होंगे, दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके इस तरीके से आपको जोड़ना है कि टेल से टेल दोनों वेक्टर की जुड़े। क्या जुड़े? टेल से टेल वेक्टर की जुड़े, और वो इस तरह जुड़े कि वो दो साइड पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर पाए, उनमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। यहां ऑर्डर की बात नहीं की गई है, ठीक है। जैसे ही वो दो साइड किसी जैसे ही वो दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, आप चेक करोगे कि क्या पैरेललोग्राम पूरा बन पा रहा है। हाँ, बन पा रहा है। जैसे ही पैरेललोग्राम पूरा बन जाएगा, जिस कॉमन पॉइंट पे दोनों वेक्टर मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप उसी पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींचोगे जो इस पैरेललोग्राम की डायगोनल बनेगी, और वही डायगोनल क्या बन जाएगी? आपकी रिजल्टेंट बन जाएगी। उस रिजल्टेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल लो। अगर डायरेक्शन चाहिए तो एक एंगल फाइंड आउट करो अल्फा वेक्टर से, ए वेक्टर से, जिसको क्या बोलोगे आप? अल्फा। सिंपल सिंपल सिंपल। चलो तो इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। फिर आपके मन में जो डाउट आया है कि पिछले वाले बॉक्स वाले केस में कैसे पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा, जरा उसको भी देखेंगे। चलिए, चलो 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 लिख लो। बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दिया मैंने। पिछले वाले केस को देखते हैं, है ना। बॉक्स गायब हो गया है यहां से, लेकिन कोई बात नहीं, बॉक्स से हमको क्या लेना देना। मैं बॉक्स अगर आप चाहो तो ऐसे बना सकता हूं ना, 3D वाला नहीं बना रहा, क्योंकि 3D वाले में हमको जो समझना था वो हमने समझ लिया। वैसे 2D वाला बना देता हूं, ठीक है ना। सर एक वेक्टर ये है F2 वेक्टर मान लो, एक वेक्टर ये है F1 वेक्टर, है ना। वेक्टर नहीं लगा था, वेक्टर लगा दिया है मैंने। ओह माय गॉड, कोई मुझे याद कर रहा है। F2 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है। पिंकी पिंकी क्या पता। F2 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है। क्या ये दोनों टेल टू टेल जुड़े हैं? हाँ सर, टेल टू टेल जुड़े हैं। क्या ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स को? हाँ सर, कर सकते हैं। क्या आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये देखो पैरेललोग्राम मैं आपको कंप्लीट करके बताता हूं। इसके पैरेलल एक लाइन बना लो ऐसी, इसके पैरेलल एक लाइन बना लो ऐसी, ठीक। क्या ये दोनों वेक्टर, क्या ये चारों वेक्टर मिलकर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं? हाँ, चारों वेक्टर में दोनों वेक्टर दो साइड बना रहे हैं क्या पैरेललोग्राम की? हाँ सर, बना रहे हैं। क्या उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से आप सीधी लाइन निकाल सकते हो? हाँ सर, निकाल सकता हूं। जो वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम होगी, वेक्टर बोल रहा हूं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगी, और इसी को आप क्या बोलोगे? रिजल्टेंट बोलोगे। आपने बोला भी। क्लियर? बढ़िया। हाँ सर, आप समझ में आ गया सर। अब तो हम हर चीज को पैरेललोग्राम में बना देंगे सर, आप टेंशन मत लो। आप तो बस आगे बढ़ाओ और बताओ कि और क्या हमको पढ़ना है। तो चलो आओ, इसी चीज पर ज्यादा बात ना करते हुए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है वो बात अलग है, बड़ा है वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। आओ इस क्वेश्चन की जरा बात कर लेते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, 5 सेकंड लो और इस क्वेश्चन को पढ़ो। सोचो कि आपके दिमाग में पैरेललोग्राम बन रहा है, और अगर बन रहा है तो क्या आप ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं। और आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर दोनों वेक्टर को जोड़ना तो आपने सिखाया, घटाना तो सिखाया ही नहीं। तो हम वो भी इस क्वेश्चन में सीख लेंगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। चलिए पढ़िए। चलो भाई, मेरे को लगता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने भी लग गए होंगे। तो आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इसको उड़ा देंगे क्वेश्चन को। चलो सर, अभी क्या करते रहते हो नीचे? अरे पेन का कलर वलर थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना। हाँ, a vector A has a magnitude of 5 units and points due east. ईस्ट की तरफ आपने क्या बनाया है? एक वेक्टर A बनाया है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो चलो मैं ईस्ट की तरफ एक वेक्टर बना देता हूं, A वेक्टर, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5, याद रखना, ठीक है ना। एक A वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? आपको 5 यूनिट दिया गया है, ठीक है ना, 5 यूनिट्स।
एंड पॉइंट्स ड्यू ईस्ट व्हाइल वेक्टर बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब आपका जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, एकदम सेम है, और वो कितना है 5 यूनिट्स, माय गॉड या। एंड पॉइंट्स ड्यू नॉर्थ, अरे यार एंड पॉइंट्स ड्यू नॉर्थ, एंड पॉइंट्स ड्यू नॉर्थ, ठीक है। फाइंड मतलब पॉइंट्स ड्यू नॉर्थ, भाई डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, तो डायरेक्शन जरा चेंज कर लें। एक वेक्टर और है आपके पास बी वेक्टर जो नॉर्थ की तरफ बना हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, ठीक है, बना दिया मैंने। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पहला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। चलो अगर मैं चाहूं मैं क्योंकि अभी पैरेललोग्राम लॉ पढ़ के आया हूं तो मैं उसी से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं पैरेललोग्राम क्योंकि अभी पढ़ के आया हूं उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एक वेक्टर बी ए है जो नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा है, मैं यहां डायरेक्शन बता देता हूं एक बार, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ। ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन। मुझे पैरेललोग्राम लॉ से अगर इसको सॉल्व करना है तो पहला दिमाग में आइडिया ये आना चाहिए कि क्या इनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, हाँ है। क्या मैं इनको इस तरीके से जोड़ सकता हूं कि एक पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर पाए, हाँ। कैसे जोड़ना है, टेल टू टेल। सबसे पहली बात यार, मैं बहुत 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 बार ये बात बता चुका हूं, गलती मत करना। टेल टू टेल जोड़ेंगे पहले तो, फर्स्ट पॉइंट टेल टू टेल जोड़ लो, कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं है यहां, टेल से टेल जोड़ना है, ठीक है। चलो इस बी वेक्टर को उठाऊं, पैरेलल शिफ्ट कर दूं इधर, कर दो सर, कर दो सर, अब तो आप कर दो यार सर, बहुत दिमाग खराब कर दिया आपने, पैरेलल शिफ्ट करके कर दो सर पैरेलल शिफ्ट। लो कर दिया मैंने पैरेलल शिफ्ट, और ये ले आया वेक्टर को मैं इधर, ये आ गया बी वेक्टर इधर। क्या टेल से टेल जोड़ा है, हाँ सर टेल से टेल जोड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अरे भाई इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब मैंने जोड़ा, क्या ये एक पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं। अच्छा अगर कर रहे हैं तो एक बार पैरेललोग्राम कंप्लीट बनाकर देख लो, कंप्लीट बनाकर देख लो, ये लो बना के देख लिया मैंने कंप्लीट, ये कंप्लीट बना के देख लिया, हाँ सर बढ़िया बन रहा है, बढ़िया बन रहा है। तो आपको पता है कि अगर आपको अब चाहिए रिजल्टेंट, आपको चाहिए ए प्लस बी वेक्टर, आपको चाहिए ए प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको देगा एक रिजल्टेंट वेक्टर। पता नहीं क्यों इसका नाम रिजल्टेंट रख दिया गया, लेकिन रख दिया गया, जैसे सूरज का नाम सूरज रख दिया गया, मेरा नाम सत्यम रख दिया गया, वैसे ही इसका नाम रिजल्टेंट रख दिया गया। ये रिजल्टेंट कहां से निकलता है, जब ये जो दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करने वाले जो दो वेक्टर हैं, ये जिनका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इससे निकलता है हमारा रिजल्टेंट। और कैसा होता है, ये होता है हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल जैसा, पैरेललोग्राम के डायगोनल जैसा, ठीक। यही जो रिजल्टेंट है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर, पक्का, हाँ सर। अब आप एक बात समझना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यार से देखना, आपको ये बात पता होगी शायद कि ये जो बी वेक्टर है इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके इधर भी ला सकता हूं। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक साइड ये एक साइड ये है, एक साइड ये है, और दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओहो हो, ये क्या हो गया, ओहो हो, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही बड़ी ब्लंडर हो गई भैया। चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप तो बना लोगे, आप तो सर एकदम मस्त बना लोगे, थैंक यू। ये है हमारा ए वेक्टर, ठीक है। अब एक बार रिजल्टेंट भी बना लेना यार, इतना सब किया है, इतना खर्चा हो गया है तो मालिक चिप्स ले ही लेते हैं, तो चलो चिप्स भी ले लें। ये आ गई आपकी चिप्स। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, है ना, गलत चीज मत सिलेक्ट हो जाना, नहीं तो पता चला फिर मिट गया। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मुझे इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है। मेरे दिमाग में बहुत जल्दी से एक आइडिया आया कि यार ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं इस बी वेक्टर को। मतलब यहां पर मैं क्या बना सकता हूं, एक बी वेक्टर ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, कोई भी चीजें चेंज नहीं होगी, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स अलाउड होती है, ठीक है सर। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 था, हमको दिया गया है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, हमको दिया गया है। मतलब हमको इसकी लेंथ और इसकी लेंथ पता चल गई, 5 और 5 पता चल गई। तो यार यहां पर अगर मैं पाइथागोरस लगा के थोड़ी सी चीटिंग कर लूं, है ना, स्केल से नाप लेंगे, नहीं तो अगर हमारे पास स्केल नहीं है अभी हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है भाई,
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ ना, मैंने वेक्टर नहीं लगाया, मतलब मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। हम बोल सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर। अगर मैं ये स्क्वायर लगेगा, अगर मैं यहाँ से इसका रूट लगा दूं तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5√2। क्या आएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 5√2। आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब क्योंकि ये सारी चीजें आपको किस में दी है, यूनिट्स में दी है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, यूनिट्स, है ना, 5√2 यूनिट्स। क्लियर, बहुत बढ़िया सर, पता चल गया मुझे आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है। सर आर वेक्टर आया है आपका 5√2 यूनिट्स। ठीक, क्लियर। चलो, तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जुड़ के कितना आया, 5√2 यूनिट्स आया। इनका मैग्नीट्यूड, है ना, इनका मैग्नीट्यूड 5√2। चलो, अब हमको एक चीज और बतानी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बताना है, लेकिन कहां से, डायरेक्शन रिलेटिव टू ईस्ट। ईस्ट से आपको डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं सर। ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर मुझे ईस्ट से डायरेक्शन बतानी है तो मुझे ये अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये अल्फा फाइंड आउट आपको करना है तो आपके पास क्या कोई फॉर्मूला है? सर फॉर्मूले तो बहुत हैं यार, आप कौन से फॉर्मूले की बात करोगे, लेकिन मुझे अभी सिंपल ये दिख रहा है कि ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। अगर मैं इसमें tan अल्फा लगा दूं, सीधे tan अल्फा लगा दूं इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड भी सर 5 है, बेस का मैग्नीट्यूड भी सर 5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। और tan इनवर्स 1 करेंगे तो सर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45। या हम ऐसा कर देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। गनगना के लिख दूं मैं, गनगना के लिख दूं, हाँ सर लिख दो। तो ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में अल्फा कितना आया, 45 डिग्री। 45 डिग्री कहां से, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे भाई ये ईस्ट है, ईस्ट से 45 डिग्री आया है यहां पर, तो मैं बोल सकता हूं सीधे या तो नॉर्थ ईस्ट बोल दो, या तो बोल दो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाता हुआ फ्रॉम ईस्ट ऑफ ईस्ट। ठीक है, ऐसे इसकी डायरेक्शन बताई जा सकती है। तो मैं लिख रहा हूं 5√2 यूनिट्स एंड कितना एंगल, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, इसको हम नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं। ये आ गया भाई आपके पहले वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब जो मेन आपको दिक्कत फंस रही थी, जिसको देख के आपको लग रहा था कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं, आओ जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप नोट करिए, फिर मैं सब मिटा दूंगा, है ना। ठीक है, जो काम का रहेगा बस वही रहेगा, बाकी सब मैं मिटा दूंगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। मिटाता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर, हटाते चलो, जो काम का नहीं है हटाते चलो। सर एक बार में पूरा क्यों नहीं मिटा रहे हो, क्योंकि वो काम का है डायग्राम हमारे, इसलिए हम पूरा नहीं मिटा रहे हैं। आ जाओ, अब मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देखना। यार देखो, मैंने आपको बताया था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, बताया था, खैर उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बताया। नेगेटिव वाली कोई बात हुई है अपने बीच में। यार वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज एज सच होती नहीं है ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो आपने किया है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हो, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, मतलब जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर आपके पास पहले था, अब वो उसकी अपोजिट, ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, ये माइनस साइन आपको बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन। क्या बता रहा है ये आपको, अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने बोला यार ये सर पक्का, सर माइनस, सर पक्का या अपोजिट डायरेक्शन है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। मैंने बोला हाँ जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। तो आपने बोला सर अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो आप कहना चाहते हो कि बी वेक्टर अब ऐसा हो जाएगा, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो सेम उतनी ही लेंथ का, उतनी ही मैग्नीट्यूड का, क्या उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। मैंने बोला यार यही तो आप सही पकड़ लिए ना। अब देखो मैंने इसकी डायरेक्शन उल्टी बना दी, तो अब मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं,
जब मैंने डायरेक्शन उल्टी बना दी तो मैं माइनस क्यों लगाऊं? अब आप खुद समझ जाओ कि ये माइनस बी वेक्टर जो बनाया था वो इस बी वेक्टर का जस्ट अपोजिट है। तो अगर ये नॉर्थ में है तो ये माइनस बी वेक्टर किस में है? साउथ में। क्लियर? मुझे अब क्या करना है, इस ए वेक्टर और इस माइनस बी वेक्टर को जोड़ देना है। ये ए वेक्टर आपको दिख रहा है, ये आपका माइनस बी वेक्टर है, इसको जोड़ दो, रिजल्टेंट निकाल लो। यार फिर वही हम सब कुछ करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं, है ना, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं। अरे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 5 दिया हुआ है। हाँ भाई आ जाओ असलियत में। हाँ तो आप ये बोल रहे हो सर कि बी वेक्टर जो था एक्चुअल में जस्ट उसके अपोजिट जो वेक्टर आएगा वही माइनस बी वेक्टर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, उसको बदलने को नहीं बोला गया है। क्यों बोला जाएगा भाई? जब माइनस बी वेक्टर बोला है तो मैग्नीट्यूड क्यों बदलोगे? मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है, बस डायरेक्शन बदलना है। अब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या कर दो? जोड़ दो। ठीक, लेकिन ये बी वेक्टर नेचर में कैसा है? अपोजिट है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो आप जोड़ोगे तो अल्टीमेटली ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो आपके पास आंसर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ही आएगा। आओ जरा देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हैं? हाँ सर, टेल टू टेल जुड़े हैं। क्या ये टेल से टेल जुड़ने के बाद टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बता रहे हैं? हाँ सर बता रहे हैं। अगर ये बता रहे हैं तो चेक करो पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन पा रहा है? हाँ सर पैरेललोग्राम बन पा रहा है। पक्का बन पा रहा है? हाँ सर पैरेललोग्राम पक्का बन पा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है? आपको पता है कि अगर पैरेललोग्राम बन पा रहा है तो आपको वो जो दोनों साइड थी, जो आपने टेल टू दोनों वेक्टर्स थे जो आपने टेल टू टेल जोड़े, उसके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से आप क्या निकाल दो? एक वेक्टर निकाल दो हंसता खेलता हुआ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, आप एक क्या निकाल दो? एक वेक्टर, आप एक डायगोनल निकाल दो जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, और यही जो होगा ये होगा आपका आर डैश वेक्टर। दूसरा है ना, आर डैश ले लिया, आर नहीं ले रहा हूं, आर डैश ले लिया, आर डैश वेक्टर होगा। ये क्या बताएगा? वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बताएगा। अब अगर आप इसकी लेंथ नाप लो तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप ए वेक्टर से इसका अल्फा निकाल लो, ये अल्फा डैश हो जाएगा। हाँ कि ना? ठीक है सर, ओके सर, आ गया समझ में कि अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आपको अल्फा चाहिए। अल्फा किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ठीक है ना? और अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप ग्राफिकल मेथड की मैं बात कर रहा हूं तो उसको स्केल से नाप सकते हो, लेकिन हम थोड़ी सी चीटिंग करके फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल ले रहे हैं कि हमारे पास स्केल नहीं है ना, मैं कैसे नापूंगा उसको। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं हम अपना आर डैश की वैल्यू कितनी होगी। कुल मिला के 100 बात की एक बात, हमको पैरेलल शिफ्टिंग समझ में आ गई है फोर्स की, और क्या है, शेर के मुंह में अब खून लग गया है। तो अब तो सर ऐसे करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ फोर्स, हम फोर्स बोल रहा हूं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स हम ऐसे करेंगे। आओ सर, ये बी वेक्टर मैं उठाकर इधर ले आता हूं। क्यों? क्योंकि सर उससे ना मेरा रिजल्टेंट निकल आएगा। देखो कैसे, मैंने ये पैरेलल शिफ्टिंग करा ली और बी वेक्टर को मैं उधर उठाकर ले आया। ठीक है ना सर? इसको माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि मैंने डायरेक्शन जब उल्टी बना दी है तो अब मैं माइनस साइन क्यों लगाऊंगा? अगर मैं डायरेक्शन उल्टी नहीं बनाता तो मैं माइनस साइन नहीं लगाता, मैं माइनस साइन लगा देता। ठीक, अब ऑलरेडी मैंने इसको बना दिया है, उल्टा है ये, तो ये माइनस है। अगर आपको कंफ्यूजन है भाई तो माइनस लगा लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी मुझे नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, है ना, रहती है कई बच्चों को, कई बच्चे लड़ जाते हैं मुझसे इस बारे में। ठीक है भाई, आ जाओ, मुझे पता करना है इस आर डैश वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड। भाई ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है। हाँ, क्या मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं? हाँ सर लगा दो। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं आर डैश का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसलिए वेक्टर नहीं लगा रहा, आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर क्यों? ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड चाहिए, ए प्लस बी का स्क्वायर। ए कितना है? 5 यूनिट, बी कितना है? 5 यूनिट। तो सर ये आंसर तो वैसा ही आ रहा है कुछ पहले जैसा। हाँ, तो मैंने कब बोला कि आंसर वैसा नहीं आ रहा है पहले जैसा? ये आ गया 5√2 यूनिट्स, आर डैश की वैल्यू आ गई। हाँ सर, मैग्नीट्यूड आर डैश का फिर से कितना आ गया है? 5√2। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आर डैश वेक्टर आपका आ गया है 5√2 यूनिट्स। ओके, ठीक है।
मैग्नीट्यूड मतलब आर वेक्टर का आर डैश वेक्टर के बराबर आ गया है। मैं यहां लिख देता हूं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया है आर डैश वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि आर वेक्टर बराबर है आर डैश वेक्टर के। क्यों सर? क्यों 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 क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 5√2 यूनिट्स, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज डिफरेंट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर देखने से ही लग रहा है, एक बार आप निकाल के बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, निकाल के भी मैं बता देता हूं, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम इस क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं, नीचे वाले पार्ट के बारे में। ठीक है ना, एक बार देख लो। चलो 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 चलो, नए ख्वाब बुन ले ए, चलो मिटा दे रहा हूं मैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया, है ना। चलिए ये चीज मैं लिखे रहने देता हूं क्योंकि हमारे काम की है। तो आ जाओ, इस ट्राइंगल में देखते हैं हम कि क्या अल्फा डैश निकाला जा सकता है। हाँ सर, निकाला जा सकता है। tan अल्फा डैश लगा के इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड है 5। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है 5, वैल्यू कितनी आ गई? 1। वापस से अल्फा डैश कितना आ गया आपका? 45 डिग्री। लेकिन यार ये वाला जो 45 डिग्री है ये कुछ अलग है। ये वाला जो 45 डिग्री है ये कुछ अलग है। ये आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है। किस डायरेक्शन में दिख रहा है? इस डायरेक्शन में दिख रहा है। एंगल कहाँ है? ईस्ट से बन रहा है। क्लियर है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज ये जो डायरेक्शन आई है अल्फा डैश की, ये बोल सकता हूं इट इज 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बोल सकता हूं इट इज 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये साउथ ऑफ ईस्ट है। और वो जो पुराना वाला आया था, पिछला वाला आया था, उसको भी यहां लिखकर कंपेयर कर लेते हैं, उसको भी यहां लिखकर कंपेयर कर लेते हैं। वो था 45 डिग्री, देखो आप, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। था कि नहीं? हाँ सर था। तो क्या ये डायरेक्शन सेम है? ये डायरेक्शन सेम है? नहीं सर। अगर मैं आपको बोल दूं कि चौराहे से लेफ्ट ले लेना और चौराहे से राइट ले लेना, दोनों सर सेम ही तो हैं, अपोजिट है जस्ट, लेकिन सेम ही तो है। लेकिन आप इतने से रास्ता भटक सकते हो। अगर आपको कोई चौराहे से गलत रास्ता बता दे कि लेफ्ट जाना है जबकि जाना राइट होगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, सही रास्ता जानना, सही डायरेक्शन जानना। इन दोनों डायरेक्शन को आप कभी भी सेम, एक जैसा नहीं बोल सकते, दोनों डायरेक्शंस अलग अलग है। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है ये मैं मान सकता हूं, 5√2 का मैग्नीट्यूड है इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों वेक्टर एक जैसे होगा। इसलिए मैंने लिखा है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बट आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर को इक्वल बोलना गलत होगा, वो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। पक्की बात? 100% क्लियर है? तो ये देखिए मैंने डायरेक्शन रिलेटेड टू ड्यू ईस्ट बता दी है आपको, है ना। क्लियर बात? 100%। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आया है। हमको डर लग रहा था सर ये माइनस बी वेक्टर से, लेकिन अब हमको समझ में आ गया सर ये कुछ नहीं होता, ये ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर होता है। और बी वेक्टर आपको जब इस डायरेक्शन में दिया गया था ऑलरेडी, तो अब माइनस बी वेक्टर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात करता हूं मैं इस चीज से रिलेटेड, इस चीज को आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे बात करते हैं। यार डायरेक्शन मैंने छोटी बनाई है, लेकिन आप समझ जाना ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये साउथ ईस्ट होगा, है ना, क्योंकि 45 डिग्री पर है एग्जैक्ट। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, इसमें भी मैं काम की चीज रख लेता हूं यार, बाकी चीजें मिटा देता हूं, है ना। चलो ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। चलो और देखते हैं, अब काम की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हो सर? क्या बोल सकते हो? ये बोल सकता हूं, बताओ ना क्या बोल सकते? अरे ये बोल सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए मैं कि यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो मैंने जोड़ा, उसका जो मैग्नीट्यूड आया वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर आया। पहली बात तो मैं ये बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, हाँ बोल सकता हूं। ये कब होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कब होता है? ये तभी पॉसिबल होता है ओनली
पॉसिबल, ये पॉसिबल केस तभी का है, ओनली पॉसिबल व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, ये परपेंडिकुलर का साइन है ना, किसका साइन है भाई, परपेंडिकुलर का साइन है। ये पॉसिबल तभी होता है कि एक वेक्टर प्लस दूसरे वेक्टर का सम करें, उसका मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये तभी होता है जब आपका एक वेक्टर दूसरा वेक्टर क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक, सिमिलरली मैं ये बात आपको यहां भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं दूसरा पॉइंट, कि यहां पर इसका ये लिखने का मतलब ये कतई नहीं है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, ये मैंने कभी भी आपसे नहीं बोला। हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन वेक्टर बराबर नहीं है, क्योंकि ये बनता है आपका आर वेक्टर और ये बनता है आपका आर डैश वेक्टर, और मैंने बताया है कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। क्लियर बात, पक्की बात? हाँ सर मेरे को बड़ा पढ़ाते हुए मुझे बहुत अच्छा फील आया। आप मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, और अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, इधर उधर की बातें ना करें, पढ़ाई में ध्यान लगाएं और बताइए मुझे क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं हम अपने पैरेललोग्राम लॉ के कंसेप्ट को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, वहां सीखेंगे एक और लॉ जो हमारा बचा है और कुछ नया तरीका हम वहां समझेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।